Hi all, good morning. Good morning, sir. Good morning. Mm, Good morning. Good morning. I'm going to share my screen. Is it visible? Yes, sir. Okay. Okay, so let me know you have any doubts in last session. Kunal, anyone having any doubt, any difficulty, any concern in last session? किसी की कुछ डाउट है, कुछ कंसर्न है? जो भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है, वी हैव सीन कि व्हेन वी आर गोइंग टू बी, हमें एक वेरिएबल मतलब कुछ भी डेटा स्टोर करना है हमें। हाँ, जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ डेटा स्टोर करना है, जैसे कि मुझे कंसिडर करो एक स्टूडेंट एंटिटी है, उसका नाम स्टोर करना है या उसके मार्क्स स्टोर करना है, तो कुछ भी जो भी डेटा स्टोर करना है उसके लिए वी आर गोइंग टू बी यूज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के लिए, वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए वी हैविंग थ्री थिंग्स, थ्री ऑप्शंस। तो एक लेट एक कीवर्ड यूज करते हैं, वैर कीवर्ड यूज करते हैं, और वी आर गोइंग टू बी यूज द कॉन्स्ट कीवर्ड। बट जो वैर है, सो राइट नाउ वो उसको डिस्कोप किया गया है। मतलब जो इकमासिक स्टैंडर्ड 6 जो है, जो 2015 में जावास्क्रिप्ट ने ही प्रोवाइड किया है, तो वहां से उन्होंने कह दिया है कि इसको मत यूज कीजिए। उसके अगेंस्ट उन्होंने लेट नाम का एक नया कीवर्ड हमें दिया। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू बी यूज लेट एंड कॉन्स्ट, ये दो ही हम मोस्टली कीवर्ड यूज करते हैं। सो वैर कर सकते हैं, बट वैर के हमने कल वी हैव सीन कपल ऑफ डिसएडवांटेजेस। जैसे कि उसका स्कोप है वो फंक्शनल स्कोप है, तो वो रिडिक्लेयर भी होता है, रीअसाइन भी होता है, तो उससे बहुत सारे कंफ्यूजन आ सकते हैं फ्यूचर में। सो वी आर गोइंग टू बी यूज द लेट और वी आर गोइंग टू बी यूज द कॉन्स्ट। हमें कोई अगर कुछ वैल्यू फिक्स चाहिए तो वी आर गोइंग टू बी यूज कॉन्स्ट। अगर वैल्यू हमें चेंज करना है, मतलब हमें वैल्यू रीअसाइन करना है, तो वो सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी यूज द लेट। सो उसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न? यस? नहीं है तो कैन वी जंप टू द अवर नेक्स्ट टॉपिक? यस? Okay, so just may I know who is joining with the Xiaomi device? Xiaomi 2312 DRA50i, the name of that person. Yes, Ravi sir. It's Rajni Darade. Oh yeah, Rajni, just you when we are going to be joining the meeting na, so just you are going to be use your means joining with the name, so I can clearly understand who it's okay. Actually, just I have downloaded Zoom and just log in. So Okay, that's okay, okay, not an from issue. next time I will be take care of this. Yeah, yeah, sure, sure, sure. Thank you. Our today's session topic is we are going to be discuss about the data types. So आज हमें क्या करना है? We are going to be focus on data types. So I hope everyone is able to see my screen, right? सो डेटा टाइप्स क्या रहते हैं? सो यस्टरडे आल्सो वी हैव सीन दैट कि हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे थे, कुछ डेटा स्टोर कर रहे थे। जैसे कि सपोज कंसिडर करो मुझे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब मुझे 4-5 कैरेक्टर्स है, उनको स्टोर करना है कलेक्शन। तो सो उसी को हम बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स टेक्स्ट। सो
कपल ऑफ लेटर्स है या कपल ऑफ वर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कोई हम क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज स्ट्रिंग। कुछ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है, जैसे कि पॉइंटर में रहने दो या इंटीजर में रहने दो, तो उसके लिए प्रिमिटिव डेटा, मतलब यहाँ पे नंबर बोल के डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन किया है। हाँ, कुछ वर्ड स्टोर करने हैं तो स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। ट्रू फॉल्स हमें स्टोर करना है तो वी आर गोइंग टू बी यूज द बुलियन डेटा टाइप। अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बट उसको किसी इसमें कुछ वैल्यू नहीं असाइन करते, वी आर गोइंग टू बी जस्ट डिक्लेयर अ वेरिएबल। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बट उसको कुछ वैल्यू नहीं असाइन किया, तो वो केस में वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड इट एज अनडिफाइंड। उसका डेटा टाइप हो जाता है अनडिफाइंड, डिक्लेयर बट वी आर नॉट गोइंग टू बी असाइन एनी वैल्यू। नल भी है, सो इंटेंशनली हम एक वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं बट उसको एम्प्टी रखना है, हमें कुछ वैल्यू नहीं असाइन करना है, तो वो केस में वी आर गोइंग टू बी ऐड द नल वैल्यू। वो सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी ऐड द नल वैल्यू। अगर वेरी लार्ज नंबर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए बिग इंट बोल के डेटा टाइप दिया है। यूनिक आइडेंटिफायर के लिए हमें सिंबल बोल के एक डेटा टाइप दिया है। सो ऐसे कपल ऑफ डेटा टाइप्स हमें जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड की है। सो वी आर गोइंग टू बी डिस्कस वन बाय वन। सो बेसिकली यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट डेटा टाइप्स जो है, वो डेटा टाइप्स बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सो बेसिकली डेटा टाइप्स मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू बी क्रिएट एनी वेरिएबल, सो उसमें विच काइंड ऑफ डेटा वी वांट टू स्टोर। तो अभी वी आर गोइंग टू बी स्टोर, सपोज मुझे नंबर स्टोर करना है तो वहां पे नंबर्स डेटा टाइप यूज होता है। अगर मुझे स्ट्रिंग स्टोर करना है तो वहां पे स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, यूज होता है। सो इट इट इज टोटली डिपेंड्स, मतलब हम कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं उसके ऊपर हो। अ, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ऐसे स्पेसिफिकली हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे डेटा टाइप यहाँ पे अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप ये करना है तो यहाँ पे ऐसा मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं डिफरेंट लैंग्वेज लेता हूँ, हाँ, अ, जैसे कि मैं कंसिडर करो टाइप स्क्रिप्ट ले रहा हूँ, तो टाइप स्क्रिप्ट में मुझे डेटा टाइप्स क्या करता है, स्पेसिफिकली एक्सटर्नली स्पेसिफाई करना पड़ता है। सो वी आर गोइंग टू बी सी द डिफरेंस, मतलब जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में कैसे हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी, पहले तो हम वी आर गोइंग टू बी से दैट डेटा टाइप्स मींस डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर, जब वेरिएबल में हम कौन से काइंड का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसी पे उसकी वैल्यू, डेटा टाइप की वैल्यू क्या होती है, डिफाइन होती है। सो जावास्क्रिप्ट ये जो है, ये जावास्क्रिप्ट डायनामिकली लैंग्वेज है, यहाँ पे हमें मैन्युअली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू बी डिफाइन, सो दैट डेटा टाइप्स इज डिटरमाइंड एट रन टाइम, मतलब हम जो भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड कौन से टाइप का डेटा है उसके अंदर। सो बट अगर कंसिडर करो कि अगर हम डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, अगेंस्ट जावास्क्रिप्ट के अगेंस्ट अगर सपोज कंसिडर करो कि टाइप स्क्रिप्ट यूज करने के लिए बोला है, तो वो सिचुएशन में हम कैसे करेंगे। सो वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड दैट एज वेल। सो आई एम गोइंग टू बी क्रिएट, यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करता हूं मैं। सो day2.js, और एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ डेटा टाइप्स डॉट, मैं टीएस का एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। टीएस स्टैंड्स फॉर टाइप स्क्रिप्ट और जेएस स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट। इन दोनों में जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी, अब यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में कुछ डेटा स्टोर करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि मुझे सपोज कंसिडर करो मुझे मेरा नेम स्टोर करना है या फिर मोबाइल नंबर स्टोर करना है। सो जैसे कि कल हमने देखा मार्क्स स्टोर करने हैं, स्कोर स्टोर करना है, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, हम क्या कर रहे हैं, वेयर से या लेट से या कॉन्स्ट कौन सा भी टाइप्स यूज कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू बी क्रिएट, वो वे से जस्ट वी आर गोइंग टू बी क्रिएट, जैसे कि अभी जावास्क्रिप्ट में सपोज वी आर गोइंग टू बी स्टोर समथिंग। सो अगर कंसिडर करो मुझे यहाँ पे एज स्टोर करना है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया एज, और मुझे एज स्टोर करना है,
तो डायरेक्टली आई कैन स्टोर, सपोज कंसिडर करो एक पर्सन है, उसका एज 25 है, सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी स्टोर दैट एज। सो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर करना था, तो हमने लेट कीवर्ड यूज किया है। हाँ, वेरिएबल का नाम है एज, और एज के अंदर हमने क्या किया, 25 वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो अभी ये अगर एज पे जाके हम जस्ट वी आर गोइंग टू बी हाईलाइट करते हैं कर्सर, तो हमें पता चलता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट एज? क्या आ रहा है यहाँ पे? नंबर। नंबर आ रहा है, राइट? सो वी आर गेटिंग दैट इट इज अ नंबर, नंबर टाइप ऑफ। सो बट मुझे अगर कंसिडर करो सेम डेटा टाइप अगर मुझे टाइप स्क्रिप्ट में डिक्लेयर करना है या फिर अदर लैंग्वेजेस में ये करना है, तो डेटा टाइप के पहले हमें वहां पे क्या करना पड़ता है? सपोज सेम सिमिलर एग्जांपल वी कैन सी। सो यहाँ पे अगर मैंने लेट एज कर दिया, मैंने क्या लिख दिया, वेरिएबल का नाम लिख दिया एज, तो उसी के आगे वो कौन से विच काइंड ऑफ डेटा, तो नंबर, नंबर है। सो उसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 25। हाँ, तो यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट टाइप स्क्रिप्ट में जब हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज, वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी डिफाइन द सेम वेरिएबल, बट उसके अगेंस्ट उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है। सिमिलर अगर मुझे जावा में जस्ट आई वांट टू डिक्लेयर दिस थिंग्स इन जावा, तो जावा में हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज इंटीजर। क्या यूज कर रहे हैं? इंटीजर, इंटीजर एज इज इक्वल टू 25। सो ये वैसे हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी दीज थिंग्स, ये वैसे वी आर गोइंग टू बी डिफाइन, ये किस में है, जावा में। वी आर गोइंग टू बी डिफाइन इन जावा लैंग्वेज। ये अब वो एग्जांपल ये कौन सी लैंग्वेज में है? इट इज इन टाइप स्क्रिप्ट। हाँ, सो बट जब हम when we are going to be discuss about the जावास्क्रिप्ट, सो जावास्क्रिप्ट में ऐसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये डेटा टाइप्स कितने हैं? सो हियर वी कैन सी दैट देयर आर टू बेसिकली कैटेगराइज, डेटा टाइप्स को कैटेगराइज किया है दो टाइप्स में। एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जो डेटा टाइप्स है, सो वी कैन सी दैट नंबर आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, स्ट्रिंग आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, अनडिफाइंड है, बुलियन है, नल है, बिग इंट है और सिंबल है, ये सारे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो जस्ट अभी यहाँ पे हमने जैसे डिफाइन किया कि लेट एज इज इक्वल टू क्या है, 25। सो ये कौन सा हो गया? सो दिस इज द नंबर। ये कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे हमने, अभी यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन से दैट लेट हम क्या करेंगे, सपोज हमें फाइनल परसेंटेज हमें प्रिंट करना है, हमारा जो जब हम पास आउट होते हैं, तो वी गेट सम परसेंटाइल और परसेंटेज। सो फ्लोटिंग नंबर होता है। सो सपोज कंसिडर करो वी गेट 89.98 परसेंटेज, परसेंटाइल और परसेंटेज। सो वी कैन से दैट अगेन हियर दिस इज ऑल्सो वी कैन सी इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, अगर आप फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, कुछ नंबर हम फ्रैक्शन में भी लेते हैं, तो अगेन वी आर गोइंग टू बी गेटिंग दिस इज ऑल्सो इन अ नंबर। सो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नंबर। सपोज अगर इसका हमें क्या है, ये कौन से टाइप का डेटा है, ये अगर हमें चाहिए यहाँ पे ऐसे, वैसे तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, वी कैन सी दैट दिस इज अ नंबर, दिस इज अ नंबर, बट हम इसको भी यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग में भी हम क्या कर सकते हैं। हाँ, सो जस्ट अगर मुझे ये प्रिंट करना है, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज टाइप ऑफ किसका, एज का टाइप ऑफ मुझे प्रिंट करना है या फिर परसेंटेज का टाइप ऑफ मुझे प्रिंट करना है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू बी कंसोल डॉट लॉग, फिर से मैं यूज कर रहा हूँ टाइप ऑफ परसेंटेज। सो अगर मैं ये दोनों को जस्ट आई एम गोइंग टू बी रन, मैं इसको दोनों को यहाँ पे टर्मिनल पे ट्रिगर करता हूँ। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट नोड, हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है, डे टू डॉट JS। सो वी कैन सी दैट दोनों का क्या है, डेटा टाइप क्या आ गया यहाँ पे। सो टाइप ऑफ हमें ये क्या कर रहा है, ऑपरेटर क्या कर रहा है कि कौन सा डेटा है। सो हियर वी कैन सी दैट दिस इज द, ये नंबर अगर हमें यूज करना है, तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी मतलब यहाँ पे हमें, जैसे हम यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस में डिफाइन करते हैं अलोंग विद दैट,
कि कौन से काइंड ऑफ डेटा है, जैसे कि ये नंबर है, तो नंबर डिफाइन कर रहे हैं जावा में, इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं एज के पहले। हाँ, यहाँ पे एज के बाद नंबर डिफाइन कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें वैसे कोई भी डिफाइन करने की जरूरत हाँ नहीं है। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी वन बाय वन। सो यहाँ पे अ, हम्म, हेलो। हमें यस यस। हाँ, हाँ, सर अगर हमने डेटा टाइप में जैसे लेट नंबर इज इक्वल्स टू 95 किया, हम्म। और उसके बाद में हमने अगर नंबर इज इक्वल्स टू उसको ओवरराइट करने के लिए नंबर इज इक्वल्स टू ग्रेड इज फर्स्ट क्लास कर दिया, और लेट कंसोल से प्रिंट किया, तो जो हम्म। दूसरा हम उसको ओवरराइट कर रहे हैं तो वो भी डेटा टाइप स्ट्रिंग बताना चाहिए, तो वो भी नंबर क्यों बताता है? अभी यहाँ पे जैसे कि क्या बोल रहे हो आप, पहले मैंने नंबर में 25 या ये 95 कर दिया, ठीक है। ओके, एज ओके, 9, और 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 सेकंड हम फिर एज को ही बोल रहे हैं ओवर एज करके, ओके, एज को ही क्या कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू करली ब्रेस इसमें ओवर एज। ओवर एज हाँ, ऐसे डाल दिया, राइट। yes। तो ओके। अभी जो पहले लेट एज वाला है वो हमें नंबर दिखाएगा, हम्म। और दूसरा एज वाला है ये तो स्ट्रिंग हो गई ना, तो यहाँ पे अगर हमने कर्सर और नहीं नहीं नहीं, अभी अभी यहाँ पे देखो, जब हम लेट यूज कर रहे हैं तो यस्टरडे वी हैव सीन दैट हम्म, एज, जब हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसका अर्लियर यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप क्या आया था, नंबर आया था। नंबर। बट अब अभी इसको हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू बी असाइन दैट वैल्यू, इसको हम्म, वैल्यू अभी हमने असाइन कर दिया है हाँ, ओवर एज। तो जब हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो वी कैन सी दैट उसका चेंज हुआ है, हम्म, डेटा टाइप क्या हुआ है उसका चेंज होके स्ट्रिंग हो गया है। लेकिन स्ट्रिंग जब हुआ है। हम एज पे अगर माउस ओवर करें ना तो वहाँ हाँ, पे माउस ओवर करने पे वो क्या होता है, यहाँ पे जो पहला हमने डेटा स्टोर किया है तो हम्म, उसका टाइप वो वहां पे वो डिक्लेयर करते टाइम दिखाता है, बट रन टाइम ये जो है यहाँ पे वैल्यू रन टाइम चेंज हो रहा और लाइन नंबर 2 के एज पे भी हम ओवर करेंगे तो वहाँ पे भी है। नंबर राइट राइट, यहाँ पे भी वो दिखाएगा आपको नंबर, बट जब रन हो रहा है, तो वो क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ होगी। पे वैल्यू क्या हो रहा है, उसको रीअसाइन हो रहा है। हम्म, हाँ, पहले डिक्लेयर करते टाइम डिफरेंट था। सो हम्म, अभी उसी को, वो वेरिएबल को ही हम क्या कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं। जब उसके अंदर ये वैल्यू जब जाएगा, मतलब ये टू लाइन जब एग्जीक्यूट होगा, तो उसका डेटा टाइप यहाँ पे चेंज होके क्या हो गया, नंबर का चेंज होके क्या हो गया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो गया। सो वो ऑटोमेटिकली जस्ट यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि ये क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायनामिक, ये लैंग्वेज कैसा है, डायनामिक, यहाँ पे हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये रन टाइम डिटरमाइन करता है। जब हमारा कोड रन हो रहा है तो वो कौन सा डेटा आपने उसके अंदर असाइन किया है उसके अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हम्म। यस। क्लियर। यस। सो अगर हम यहाँ पे फ्लोटिंग में, जैसे कि यहाँ पे हमने परसेंटेज में दे दिया, तो परसेंटेज इज ऑल्सो नंबर। सो डेसिमल वैल्यूज है या नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है, तो उसी के लिए दे आर गोइंग टू बी यूज इटसेल्फ एज अ नंबर। सो अगर अभी यहाँ पे देखो, जस्ट हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे क्या हो गया, नंबर, नंबर के अगेन यहाँ एज को हमने क्या किया, और एज, जस्ट वी आर गोइंग टू बी गिव एनी, कोई भी टेक्स्ट आप ऐड करते हो, वर्ड्स ऐड करते हो, तो दे आर गोइंग टू बी कंसिडर, नंबर को कंसिडर, उसको चेंज करके क्या कर दिया उसने, स्ट्रिंग क्या कर दिया। स्ट्रिंग। सो हाँ, ये पहले हमने ये फर्स्ट वी हैव सीन, यहाँ पे हमने जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी, ये था हमारा नंबर्स, नंबर या नंबर्स, नंबर बोलेंगे हम। सो अब सेकंड जो है, वी आर गोइंग टू बी सी दैट, हमें सेकंड डेटा टाइप प्रिमिटिव में जो देखना है वो है, यहाँ पे जस्ट अभी मैं चेंज करता हूँ ये नंबर को, सपोज हम 95 जो था उसको मैं रीअसाइन कर रहा हूँ 99, सो नंबर ही रखेंगे हम उसको, राइट नाउ। सो अब सेकंड जो हमें देखना है वो क्या है, स्ट्रिंग प्रिमिटिव में। हाँ, तो प्रिमिटिव पहले तो दो डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमने पहले देखा हाँ, नंबर देखा, सेकंड हम देख रहे हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स क्या है, व्हेन वी वांट टू use to or
टेक्स्ट, मुझे क्या करना है, आई वांट टू स्टोर सम टेक्स्ट, तो वो सिचुएशन में आई एम गोइंग टू बी यूज द, क्या यूज कर रहे हैं हम, डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, मतलब हम यूज मतलब हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम जब हमें क्या करना है, टेक्स्ट स्टोर करना है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी यूज, आइदर वी आर गोइंग टू बी यूज सिंगल कोट, या फिर डबल कोट, या फिर वी कैन यूज बैकटिक्स ऑल्सो, उसको बैक कोट भी बोलते हैं हम, और बैकटिक्स भी बोलते हैं। तो सिंगल कोट मीन्स हमारा नॉर्मल जो सिंगल, इसमें हम बोल रहे हैं ये सिंगल कोट हो गया, इसके अंदर कुछ हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये भी यूज कर सकते हैं। हाँ, डबल कोट्स मीन्स वी आर गोइंग टू बी यूज, दीज आर द डबल कोट्स, इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। या बैकटिक्स मीन्स, ये जो है इसको हम बोल रहे हैं बैकटिक सिंबल, ये जो हमारा हमारे लैपटॉप पे देखो, स्किप जो की है, हम्म, हमारे लेफ्ट साइड में टॉप में स्केप की है कीबोर्ड पे, उसके बिलो जो है बैक कोट का बटन है देखो। सो जो फर्स्ट नंबर है हमारे कीबोर्ड का, उसके बाजू में जो फर्स्ट बटन है, नंबर नंबर के पहले, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बैकटिक्स। सो ये बैकटिक्स भी वी आर गोइंग टू बी यूज, तो ये तीनों भी हम यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू बी, आई वांट टू स्टोर सम। सो जस्ट यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम नाम का मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें जस्ट आई एम गोइंग टू बी स्टोर, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी स्टोर कर्षा एकेडमी, मैंने ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू बी स्टोर। या फिर जस्ट आई एम गोइंग टू बी स्टोर वन मोर, मुझे सिटी नाम का है वेरिएबल लेना है, तो यहाँ पे मैं डबल कोट यूज कर रहा हूँ। सो वी कैन यूज सिंगल कोट, डबल कोट, या फिर आई कैन यूज द बैक कोट्स ऑल्सो। अब यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी स्टोर, जैसे कि यहाँ पे मैसेज नाम का मैं एक और एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और वो मैसेज वेरिएबल में मुझे क्या करना है, वेलकम टू उत्कर्ष एकेडमी लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट देखो, मैं बैककोट यूज कर रहा हूँ, और वो जो नेम नाम का वेरिएबल में वो वेरिएबल यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये इसलिए हम बैककोट मोस्टली वी आर गोइंग टू बी यूज वेलकम टू। अब वेलकम टू मुझे क्या करना है, उत्कर्ष एकेडमी, बट उत्कर्ष एकेडमी का वैल्यू मैंने कहाँ पे डाला है, उत्कर्ष एकेडमी मैंने कहाँ पे स्टोर किया है, कौन से वेरिएबल स्टोर किया है, नहीं। नेम में। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जब ये बैकटिक यूज करता हूं मैं या बैककोट यूज करता हूं, तो वो अगर वहां पे कुछ आपको कोई वेरिएबल अर्लियर आपने डिक्लेयर किया है, और वो आपको यहाँ पे कॉल करना है, तो वहां इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज डॉलर सिंबल यूज करते हैं, और करली ब्रेसेस यूज करते हैं, और करली ब्रेसेस के अंदर हम वो वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, वी कैन कॉल दैट वेरिएबल। सो वो वेरिएबल को कॉल करने के बाद अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, ये तीनों जो हमने नेम सिटी या मैसेज अगर मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जस्ट आई एम गोइंग टू बी प्रिंट कंसोल में, मैं पहले क्या कंसोल डॉट लॉग में मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं नेम प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, सो सेकंड आई एम गोइंग टू बी प्रिंट कंसोल डॉट लॉग में, आई एम गोइंग टू बी प्रिंट सिटी, और लास्ट में मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, लास्ट का वेरिएबल क्या है, मैसेज। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी प्रिंट, ये तीनों चीजें अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट वेलकम टू, हमने क्या किया था, वेलकम टू में क्या कॉल किया था, नेम नाम का वेरिएबल यहाँ पे कॉल किया था बैककोट में। सो यहाँ पे देखो जब हम बैककोट यूज करते हैं ना, बट अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली, अगर मुझे जस्ट यहाँ पे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये बैककोट के अगेंस्ट अगेंस्ट अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करो डबल कोट या सिंगल कोट में कॉल करने जाऊंगा, जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉल विथ, अभी यहाँ पे देखो डबल कोट में मैं कॉल कर रहा हूँ, तो डबल कोट में जस्ट डॉलर नेम ही लेगा वो, दे आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडर दिस इज द उत्कर्ष एकेडमी। जस्ट इसको सेव करके प्रिंट करें करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, आई एम नॉट गोइंग टू बी सेव्ड इट। सो देखो क्या आ गया, वेलकम टू,
वेलकम टू क्या आ गया? डॉलर नेम। और डॉलर है। बट मुझे क्या चाहिए था, नेम का वेरिएबल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मुझे कॉल करना था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट में ऐसे जब कोई वेरिएबल कॉल करना है तो वो कॉल नहीं होता है। वो सिचुएशन में वो कॉल नहीं होता है, तो उसी के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? कौन सा टिक यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? बैक। बैकटिक। क्या यूज करेंगे हम वो सिचुएशन में? वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए वी आर गोइंग टू बी यूज द बैकटिक। सो जब हम बैकटिक यूज करते हैं तो यहाँ पे भी जस्ट वी कैन सी दैट, यहाँ पे भी ये बता रहा है कि जस्ट यू आर गोइंग टू बी कॉल पर्टिकुलर वेरिएबल, इसका कलर भी देखो चेंज हो रहा है। सो ये वो वैल्यू जो भी हमने अर्लियर वैल्यू असाइन किया है उसको क्या कर रहा है, वो कॉल कर रहा है यहाँ पे। सो वी कैन सी दैट वी गेट द नेम ऑफ दैट वेरिएबल। नेम में जो भी हमने वैल्यू स्टोर किया है वो वैल्यू यहाँ पे वो प्रिंट कर रहा है। हाँ, इज इट क्लियर? सो ये है, ये कौन सा है? स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग मीन्स जस्ट वी वांट टू स्टोर सम टेक्स्ट। हमें कुछ टेक्स्ट स्टोर करने हैं, कुछ नंबर ऑफ वर्ड स्टोर करने हैं। तो वो सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी यूज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। और यहाँ पे भी जस्ट हम यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग में वी आर गोइंग टू बी प्रिंट, तो अगर हम कंसोल डॉट लॉग में कौन सा भी अगर हम यहाँ पे डाल देंगे, किसका चाहिए? मैसेज का चाहिए या सिटी का चाहिए? सो वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग द टाइप। क्या मिलेगा यहाँ पे अभी हमें? वी गेट द टाइप एज, क्या मिला टाइप ऑफ मैसेज सिटी या नेम का? विल गेट द स्ट्रिंग, क्योंकि डाटा टाइप क्या हो रहा है, वो दे आर गोइंग टू बी यूज एज अ स्ट्रिंग। क्लियर है? ये सेकंड क्लियर है? सो पहले क्या यूज किया हमने? नंबर। सेकंड प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा है? स्ट्रिंग। अब हमें जाना है, वी आर गोइंग टू बी सी द थर्ड वन। हाँ, थर्ड जो है डेटा टाइप है प्रिमिटिव का, वो है बुलियन डेटा टाइप। सो बुलियन मीन्स क्या है? बुलियन क्या करता है? सो इट रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फॉल्स ओनली। क्या रिप्रेजेंट करता है? जब हमें रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में ही चाहिए तो वो सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी यूज द बुलियंस। हमें क्या करना है? एक तो रिप्रेजेंट क्या है, ट्रू और फॉल्स ही। हम्म, जैसे कि यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी वन वन एग्जांपल। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इज लॉगिन नाम का एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहा हूँ। हाँ, सो अगर वो लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है तो वो सिचुएशन में क्या हम डिफाइन करेंगे? वी आर गोइंग टू बी डिफाइन एज ट्रू। और मैं यहाँ पे जस्ट और एक मैं लेता हूँ, इज पास। स्टूडेंट अगर पास हुआ है या फेल हुआ है, हाँ, तो अगर वो पास, एक अदर स्टूडेंट पास हुआ है तो वो सिचुएशन में क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर नहीं पास हुआ है तो वो सिचुएशन में उसको वैल्यू क्या असाइन करेंगे? फॉल्स असाइन करेंगे। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, या फिर जस्ट हम कहीं पे गए हैं, एक मॉल में गए हैं और हमारा बिल हुआ है कि नहीं है हमें चेक करना है। तो यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी इज पेड बोल के हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अगर नहीं हुआ है तो उसमें क्या आएगा? फॉल्स। अगर पेड हुआ है तो उसमें वैल्यू क्या आएगा? ट्रू। सो जस्ट अब यहाँ पे इसका अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कौन से टाइप में स्टोर हुआ है, तो कंसोल डॉट लॉग में अगर यहाँ पे हम टाइप ऑफ में इज पेड जैसे कि कॉल कर रहे हैं, सो कौन सा भी कॉल कर सकते हैं, इज पास, इज फेल। सो वी कैन सी दैट कौन सा डेटा टाइप आ गया है उसको? बुलियन। बुलियन में ये दो ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक तो ट्रू या तो फॉल्स। अब यहाँ पे जब ये कहाँ पे हमें, जब हम ऑटोमेशन करते टाइम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? सपोज हमने क्या किया, सपोज यहाँ पे देखो, मैं एक वेब पेज पे गया हूँ। जैसे कि सपोज कंसिडर करो मैं सिंपल गूगल के वेबसाइट पे गया हूँ और मुझे चेक करना है कि ये जो लोगो आ रहा है यहाँ पे, हियर वी कैन सी दैट लोगो, ये लोगो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं? हम्म, हो रहा है तो ट्रू, नहीं हो रहा है तो सो मैं क्या करूंगा? इस डिस्प्ले नाम की मेथड कॉल करूंगा।
क्या करूंगा, इज डिस्प्ले। सो इज डिस्प्ले में अगर हो रहा है, रियल टाइम में लोगो डिस्प्ले हो रहा है, तो वो वहां पे प्रिंट क्या करेगा, इस डिस्प्ले में प्रिंट क्या करेगा, क्या प्रिंट करेगा। अगर ट्रू। लोगो डिस्प्ले हो रहा है तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अगर नहीं हो रहा है, कंसीडर करो कि वो वेब पेज पे लोगो नहीं लोड हो रहा है, वो सिचुएशन में देन दे आर गोइंग टू बी, क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। सो फॉल्स। जब हमें ये ट्रू, ये मतलब बुलियन वैल्यू जब स्टोर करना है, सो बुलियन में दो ही वैल्यू है, एक तो रिजल्ट हम ट्रू या फॉल्स हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, या फिर जस्ट हमें कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है, जस्ट आई एम गोइंग टू बी कंपेयर सम वैल्यू, तो वो दोनों मैच हो रहे कि नहीं, मैच हो रहे तो ट्रू, नहीं मैच हो रहे तो फॉल्स। तो वो सिचुएशन में भी हम वी आर गोइंग टू बी यूज द, ये बुलियन जो है, हाँ, थर्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बी सी दैट फोर्थ वन। तो फोर्थ जो है वो क्या है, अनडिफाइंड। कौन सा डेटा टाइप बोल रहे हैं, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स क्या है, हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया है, वेरिएबल क्या किया है हमने, डिक्लेयर किया है, हाँ, बट नॉट असाइन्ड वैल्यू, उसको कोई वैल्यू हम असाइन नहीं कर रहे। वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाँ, वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर एन वेरिएबल, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी असाइंड एनी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, लेट रिजल्ट नाम का मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बट इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड किया क्या मैंने, कुछ वैल्यू ऐड किया। सो अगर मैं इसको टाइप ऑफ रिजल्ट करूंगा, इसको मैं टाइप ऑफ रिजल्ट करूंगा और ये प्रिंट करूंगा, सो वी कैन सी दैट इसका डेटा टाइप क्या आ गया, इसका डेटा टाइप क्या आ गया, अनडिफाइंड। मैंने यहाँ पे वेरिएबल तो ऐड किया है, बट उसमें कुछ वैल्यू या कुछ डेटा स्टोर नहीं किया है। वी आर नॉट गोइंग टू बी स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू, कुछ भी वैल्यू मैंने स्टोर नहीं किया है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल बट वी आर नॉट गोइंग टू बी स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू देयर। सो वो सिचुएशन में उसका जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप क्या आ रहा है, द डेटा टाइप इज अनडिफाइंड। तो और एक ऐसे, जस्ट अभी अभी यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू नहीं स्टोर किया, और एक है डेटा टाइप प्रिमिटिव में, उसको हम बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ नल। क्या बोल रहे हो उसको, नल। नल मीन्स क्या, कि हम डिक्लेयर करके उसमें हमें इंटेंशनली नल वैल्यू क्या करना है, स्टोर करना है। इंटेंशनली वी आर गोइंग टू बी एक वैल्यू स्टोर करना है, और वो वैल्यू क्या है, नल। नल मीन्स नॉट अ जीरो। वो नल को हम, कोई लोग क्या, कोई कंसिडर क्या करता है कि वो जीरो है, null is not a zero. Intentionally we are going to be store some absence of value, तो वो केस में we are going to be use null। तो जस्ट अभी यहाँ पे देखो, जस्ट मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया मैंने रिस्पॉन्स नाम का, तो उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, वैल्यू क्या स्टोर कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी स्टोर द वैल्यू एज नल। अब यहाँ पे भी देखो, कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं टाइप ऑफ रिस्पॉन्स प्रिंट करता हूं, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स अगर मैं प्रिंट करता हूं, तो उसने कंसिडर क्या किया, दे आर गोइंग टू बी कंसिडर, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हमने अभी वैल्यू नल स्टोर किया है, वी आर गोइंग टू बी स्टोर द वैल्यू एज नल। हाँ, सो यहाँ पे हमने क्या किया, बट नल का मीनिंग क्या है, कि फ्यूचर में हम इसको अपडेट कर सकते हैं। ये इनिशियली हमें, अब ये नल कब यूज करते हैं हम, हमें वी आर नॉट क्लियर अबाउट कि कैसे रहता है। देखो अभी जब हम काम करते हैं एज अ टेस्टर, सो रियल लाइफ में कैसा रहता है, कोई भी रिक्वायरमेंट आता है, तो रिक्वायरमेंट आते टाइम हर एक चीज क्लियर नहीं रहती, हर एक चीज क्या रहती है, क्लियर नहीं रहती है। सो सम सिचुएशन, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट अपडेट होती रहती है, एक वीक, 2 वीक, तो उसके बाद चीजें क्या होने जाती है,
क्लियर होने स्टार्ट हो जाती है। तो अर्लियर सिचुएशन में अगर हमें कुछ मिला कि हमें ऐसा ऐसा टेबल क्रिएट करना है, सो उसमें ये डेटा स्टोर करेगा, और कुछ में क्लियरिटी नहीं है, कुछ चीजों में क्लियरिटी नहीं है, तो वो सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी, इस मीन स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू बी डिफाइन, वो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे। तो उसमें स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी, हमें जब पता नहीं है तो वो सिचुएशन में एक तो हम क्या करेंगे, either we are going to be keep it as a undefined or we are going to be defined as a null. So अब if someone is going to ask you कि यार क्या डिफरेंस है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें अनडिफाइंड एंड नल में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? अनडिफाइंड में क्या है, हम वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं बट वैल्यू असाइन कर रहे हैं क्या? डिक्लेयर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर, बट वैल्यू नॉट असाइंड। डिक्लेयर तो कर रहे हैं हम अनडिफाइंड में, राइट? बट वैल्यू असाइन कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं कर रहे, किसमें, अनडिफाइंड में। हाँ, बट अगर यहाँ पे व्हेन वी आर गोइंग टू बी कंपेयर टू द नल, इसको अगर नल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो नल में क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी असाइन अ वैल्यू एज एम्प्टी, उसको क्या कर रहे हैं, एज अ नल वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सो नल वैल्यू मीन्स वी आर गोइंग टू बी असाइन दिस वैल्यू एज अ empty. So value assigned as a empty, null means nothing but a empty value, कुछ ना कुछ वैल्यू का डिक्लेयर करके उसको असाइन कर रहे हैं। हाँ, सो अभी उसको वैल्यू क्या है, जब अनडिफाइंड है तो, अनडिफाइंड है मीन्स हमने डिक्लेयर किया है, उसको वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो उसको सिस्टम डिफॉल्ट क्या कर रहा है, ये अनडिफाइंड है, सिस्टम क्या को बोल रहा है, मतलब इसका डेटा टाइप सिस्टम डिफाइन कर रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम डिफाइन डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट क्या है, अगर आपने कुछ वैल्यू नहीं डाला है तो वो क्या है, डिफॉल्ट क्या है, दे आर गोइंग टू बी डिफाइंड एज अ अनडिफाइंड। इसको क्या कर रहा है, दे आर गोइंग टू बी डिफाइंड एज अ अनडिफाइंड। बट यहाँ पे जो है, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली वी आर गोइंग टू बी अपडेट कर रहे हैं उसको। डेटा टाइप जो है यहाँ पे जो अब ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब नल का क्या है, नल मीन्स दे आर गोइंग टू बी कंसिडर ऑब्जेक्ट डेटा, हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, सो दे आर गोइंग टू बी कंसिडर एज ए। सो यहाँ पे हम सिस्टम डिफॉल्ट डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे हम मैन्युअली अपडेट कर रहे हैं। सो इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू अ डिफरेंस नल में और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है, तो वी आर गोइंग टू बी टेल देम दीज आर द टू डिफरेंसेस। तो पहला क्या बोलेंगे हम, अनडिफाइंड में वी आर डिक्लेयर बट वी आर नॉट असाइनिंग एनी वैल्यू, और नल में वी आर गोइंग टू बी असाइन वैल्यू एज ए एम्प्टी। नल में क्या कर रहे हैं, हम एम्प्टी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। हाँ, क्लियर? और अनडिफाइंड में क्या है, सिस्टम डिफॉल्ट डिफाइन कर रहा है, वो अनडिफाइंड बोल के है। बट यहाँ पे वी आर, हमने मैन्युअली असाइन किया है उसको, जो वैल्यू है वो हमने मैन्युअली अपडेट किया है, मैन्युअली वी आर गोइंग टू बी असाइन दैट वैल्यू एज अ नल। सो ये दो डिफरेंसेस हम, इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू कि क्या डिफरेंस है, तो वी आर गोइंग टू बी टेल देम दीज आर द टू डिफरेंसेस। अब हम नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के पास जाएंगे, तो वो है बिग इंट। कौन सा है, नेक्स्ट वन इज बिग इंट। बिग इंट मीन्स क्या, तो बिग इंट मीन्स when we want to store a very huge number, हमें क्या करना है, वी वांट टू स्टोर ह्यूज नंबर। हाँ, जैसे कि बहुत बड़ा नंबर है, वो हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू बी स्टोर। हाँ, तो वो सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी यूज द बिग इंट। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट, हियर वी कैन से दैट वेरी लार्ज नंबर हमें क्या स्टोर करना है, और यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट बियॉन्ड द नंबर लिमिट, एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमें स्टोर करना है। तो उसमें जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया बिग नंबर नाम का, मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे मुझे वो नंबर क्या करना है, स्टोर करना है। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी
डिफाइनिंग सम नंबर, ऐसा बहुत बड़ा नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ, बट जस्ट यहाँ पे एक रिमेम्बर, जब हम बिग इंट डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, वी कैन ऐड द यन, तो वही वो अंडरस्टैंड करेगा कि वो क्या है, बिग बिग इंट। इंटीजर है। सो एंड विथ वी कैन से दैट एंड विथ n, so now they are going to be considered this is the big integer। अब यहाँ पे भी उसका अगर हमने यहाँ पे console.log में टाइप ऑफ में हमने, सॉरी बिग नंबर करता हूं मैं, बग नंबर हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सो जस्ट बी मॉडिफाई एज बिग नंबर। इसको सेव करके अगर हम रन करेंगे तो वी कैन सी दैट इसका डेटा टाइप क्या आ गया, कौन सा है ये, जब हम बहुत बड़ा नंबर, हाँ, नंबर के बियॉन्ड है, बाउंड्री के बियॉन्ड सम, ऐसा बड़ा नंबर हमें स्टोर करना है, तो उस सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी यूज द बिग इंटीजर। और उसके बाद और एक है लास्ट का जो प्रिमिटिव डेटा टाइप का और एक वेरिएबल है यहाँ पे, उसका नाम है सिंबल। सो 7 नंबर जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का है वो है सिंबल। तो ये क्या करता है, जस्ट हियर वी आर गोइंग टू बी यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफायर के लिए हम यूज करते हैं इसको, वी कैन से दैट यूज्ड टू क्रिएट यूनिक आइडेंटिफायर्स। सो वी आर गोइंग टू बी सी दैट उसके अंदर जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने आईडी नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, तो ये अगर मुझे यूनिक आइडेंटिफायर स्टोर करना है तो हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी कॉल सिंबल। हम क्या कर रहे हैं, पहले कीवर्ड क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं सिंबल, और उसके अंदर मुझे ये आईडी का वैल्यू स्टोर करना है। तो हियर वी कैन सी दैट ये वे से हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर कर रहे हैं। अब इसका अगर हम टाइप ऑफ से देखेंगे, अगर हम इसको फिर से console.log में टाइप ऑफ आईडी करेंगे तो वी कैन गेट, ये क्या है, इसका डेटा टाइप क्या आएगा हमें, वी गेट द डेटा टाइप एज अ सिंबल। सो ये दिस इज द वन काइंड ऑफ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव का डेटा टाइप्स ये। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल आईडी है, या कुछ डिफरेंट यूनिक आइडेंटिफायर, हमें कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा रहता है, तो मिक्सचर ऑफ डेटा रहता है, सपोज कुछ डेटा में स्पेशल कैरेक्टर्स है, कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, तो वो केस में वी आर गोइंग टू बी यूज दिस वन। हाँ, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह है कुछ डेटा में, और वो जैसे कि हम ना नंबर में स्टोर कर सकते हैं, ना स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। सो वी वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए यहाँ पे एक डेटा टाइप डिफाइन किया है सिंबल बोल के, तो सिंबल वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज। तो ये है हमारे प्रिमिटिव, ये जो डेटा टाइप्स हमने देखे, ये सारे कौन से डेटा टाइप्स है, दीज ऑल आर द प्रिमिटिव, इसको क्या बोल रहे हैं हम, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो दो टाइप्स के हैं, प्रिमिटिव है और दूसरा कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव। कौन से दूसरे सेकंड टाइप के डेटा टाइप्स कौन से हैं, नॉन प्रिमिटिव। सो अगर हम उसके बारे में देखेंगे, नॉन प्रिमिटिव के बारे में, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो यहाँ पे भी जस्ट हियर वी कैन सी दैट नॉन प्रिमिटिव में अगर हम देखेंगे तो ये जस्ट हमने प्रिमिटिव के देखे, नंबर से लेके सिंबल तक। नॉन प्रिमिटिव में क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, बाद में एरे है, और फंक्शन है। सो ये तीनों जो है उनको क्या बोल रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी स्टोर अ की वैल्यू पेयर, हमें की और की के साथ एक की असाइन कर रहे हैं और उसके साथ कुछ वैल्यू हमें स्टोर करना है, तो वो सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी यूज ऑब्जेक्ट। एरे मीन्स क्या है, सो एरे मीन्स कलेक्शन ऑफ, जैसे कि मुझे मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करना है यहाँ पे, मतलब अगर डिफरेंट हम जावा में एरे एरे को डिफाइन करना है तो वी कैन से दैट सिमिलर टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स डेटा टाइप्स का कलेक्शन, जैसे कि मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करना है
तो वी आर गोइंग टू बी यूज स्ट्रिंग एरे। मल्टीपल नंबर स्टोर करना है तो वी कैन यूज नंबर एरे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डिसिमिलर डेटा टाइप्स भी हमें एरे में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब नंबर भी, इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, फ्रैक्शनल नंबर भी, बिग इंट भी। सो डिफरेंट काइंड्स आल्सो दे आर वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ एरे में, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी वन बाय वन। सो यहाँ पे पहले नॉन प्रिमिटिव में देखेंगे हम क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट। सो कौन सा डेटा टाइप्स हमें यहाँ पे देखना है, ऑब्जेक्ट कैसे हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। सो जस्ट यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट नाम का। आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट कॉल्ड स्टूडेंट नाम का, मैंने वेरिएबल ले लिया। अब इसमें मुझे क्या करना है कि वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करना है। जैसे कि मुझे कंसिडर करो उस स्टूडेंट का नाम मुझे स्टोर करना है। आई एम गोइंग टू बी स्टोर द नेम। उसी के साथ वो कौन सा कोर्स उसने ले लिया है। सो वी आर हैविंग कपल ऑफ कोर्सेस। तो उसमें कौन सा कोर्स स्टूडेंट ने परचेस किया है, और सपोज आई वांट टू उसको जस्ट एक्सपीरियंस नाम का और एक मुझे यहाँ पे की डिफाइन करना है, उसको वो स्टूडेंट्स को कितना एक्सपीरियंस है। सो आई एम गोइंग टू बी असाइनिंग। तो जस्ट यहाँ पे क्या है, ये स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी स्टोर दीज वैल्यूज। सो इसकी की और वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी की डिफाइन की है, हमने यहाँ पे अभी तक उसको वैल्यू असाइन नहीं किया है। सपोज यहाँ पे जस्ट मुझे ये वैल्यू असाइन करना है, तो मैं स्टूडेंट का नाम डाल रहा हूँ, सपोज गौरी। गौरी है स्टूडेंट का नाम। उसने कोर्स कौन सा लिया है, प्ले राइट का कोर्स ले लिया है, और उसको एक्सपीरियंस है 6 इयर्स का। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी, सो ये हो गया यहाँ पे, जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट। हाँ, तो यहाँ पे नंबर हम डायरेक्टली भी ऐसे नंबर में भी दे सकते हैं, नॉट गोइंग टू बी डिफाइन एज अ। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग में नेम और कोर्स में हमने स्ट्रिंग यूज किया है, और एक्सपीरियंस में हमने क्या किया है, नंबर यूज किया है। और ये सारा एक ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया है, स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट में ये डेटा क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी श्योर। अगर मुझे ये सारा का सारा प्रिंट करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसोल डॉट लॉग में आई एम गोइंग टू बी प्रिंट अ स्टूडेंट एज इट इज। और मुझे अगर सपोज कोई स्पेसिफिक उसकी एंटिटी प्रिंट करनी है, सपोज मुझे स्टूडेंट का सिर्फ नेम प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट डॉट नेम। मुझे अगर स्टूडेंट का कोर्स प्रिंट करना है, तो वो सिचुएशन में क्या करूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग में स्टूडेंट डॉट कोर्स। या मुझे एक्सपीरियंस प्रिंट करना है, तो स्टूडेंट डॉट एक्सपीरियंस। ये वे से जस्ट हियर वी कैन सी दैट, यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा स्टूडेंट प्रिंट किया तो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। हमने जब स्टूडेंट प्रिंट किया तो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, जो भी वेरिएबल्स है, नेम है, कोर्स है, एक्सपीरियंस है, उसके साथ। जब हम उसका नाम प्रिंट करना चाहते हैं, तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी स्टूडेंट डॉट नेम प्रिंट किया, तो नाम प्रिंट हो गया स्टूडेंट का एज अ गौरी। उसका कोर्स प्रिंट किया तो वी आर गोइंग टू बी सी दैट ओनली कोर्स क्या हो गया। सो जब हम उसके वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, तो वी कैन कॉल द की ओनली। हम क्या कर रहे हैं, जो की है ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की, वो क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और इसका डेटा टाइप हमें देखना है, तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी कंसोल डॉट लॉग में क्या करेंगे हम, टाइप ऑफ किसका, स्टूडेंट का हमें टाइप चाहिए। तो हियर वी कैन सी दैट क्या है टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टूडेंट, कौन से टाइप है, क्या रिटर्न कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। दे आर गोइंग टू बी रिटर्न एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, ये ऑब्जेक्ट किस लिए यूज कर रहे हैं हम, हमें जब डेटा, वी वांट टू स्टोर द डेटा इन की वैल्यू पेयर। हमें जब डेटा ये किस में चाहिए, की वैल्यू पेयर में चाहिए, तो वो सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी यूज दिस वन। ये पहली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज कर रहे हैं हम, कौन सी, ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ डाउट है ऑब्जेक्ट में, सो कैन वी जंप टू द नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो नॉन प्रिमिटिव सेकंड जो डेटा टाइप है वो है एरे। क्या है,
एरे। तो एरे में क्या कर रहे हैं हम, वी आर गोइंग टू बी स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज हमें क्या करना है, हाँ हाँ, सेम या डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एरे का डिफिनीशन अगर कंपेयर करेंगे मदर लैंग्वेजेस में जावा के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो जावा क्या बोलता है एरे को, सिमिलर टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ, मतलब सिमिलर डेटा टाइप्स का जो कलेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, डिसिमिलर भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, टूल्स नाम का मैंने यहाँ पे एक मतलब ये एरे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब जब एरे में हमें डेटा स्टोर करना रहता है तो हम वी आर गोइंग टू बी यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या यूज कर रहे हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके अंदर अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला टूल डाला सेलेनियम, यहाँ पे दूसरा टूल डाला प्ले राइट, तीसरा टूल डाल रहा हूँ मैं साइप्रेस, और एक टूल डाल रहा हूँ मैं QTP, और वी कैन से दैट UFT। सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी स्टोर द, मैं मल्टीपल वैल्यूज क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। अब इसी के साथ अगर मुझे क्या करना है, जस्ट आई एम गोइंग टू बी स्टोर, एक नंबर भी मैं स्टोर कर रहा हूँ, या फिर मैं एक फ्रैक्शन नंबर भी मैं स्टोर कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स वैल्यू भी मैं स्टोर कर रहा हूँ। सो दे आर गोइंग टू बी एक्सेप्ट, दे आर गोइंग टू बी, अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं ये टाइप ऑफ इसका टूल्स का मैं प्रिंट करने जाता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, अगेन वी आर गेटिंग, इसको एरे को भी दे आर गोइंग टू बी कंसिडर टाइप ऑफ, क्या करता है, दे आर गोइंग टू बी कंसिडर एज अ ऑब्जेक्ट, दे आर गोइंग टू बी कंसिडर एज अ ऑब्जेक्ट, बट दिस इज एन एरे, दिस इज एन एरे। एरे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया है, वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग अ वैल्यू। अब हमें ये एरे से वैल्यू, अगर मुझे एक एक वैल्यू फेच करना है, अगर मुझे इससे एक एक वैल्यू फेच करना है, तो हमें लूप्स यूज करने पड़ते हैं। सो जैसे कि फॉर लूप है, हाँ, तो वो जो है, सो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू बी सी आफ्टरवर्ड्स, हमें वो चीजें, हम ये आज ही नहीं उसको कंक्लूड करेंगे तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, अगर मैं यहाँ पे जस्ट एक एक कर सकते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल्स कॉल करता हूँ, मैं टूल्स कॉल कर रहा हूँ, तो सारे वैल्यू आ गए। बट मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली एक फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करना है या सेकंड वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, टूल्स में जस्ट आई एम गोइंग टू बी, अभी यहाँ पे देखो मैंने टूल्स में क्या कर दिया, जीरो डाल दिया। तो जीरो मीन्स इंडेक्स, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी यूज एन इंडेक्स, तो मैंने जीरो डाल दिया, तो फर्स्ट वैल्यू उसने जो जीरो इंडेक्स में वैल्यू स्टोर है, वो वैल्यू क्या किया उसने, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट दैट वैल्यू। हाँ, मुझे अगर लास्ट वाला वैल्यू चाहिए तो इंडेक्स क्या आएगा उसका, 0 1 2 3 4 5 6। सो अगर मैं यहाँ पे 6 डालता हूँ, आई एम गोइंग टू बी 6, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या वैल्यू था, ट्रू। अगर मैं, जैसे कि यहाँ पे कंसिडर करो, यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट, मैंने यहाँ पे डाल दिया 7, मैंने क्या डाल दिया 7, 7 तो है ही नहीं है क्या, 7 नंबर का इंडेक्स है क्या इसके अंदर, ये एरे के अंदर 7 इंडेक्स है क्या, टोटल वैल्यू है 7, बट जीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, राइट। तो लास्ट के वैल्यू का इंडेक्स आएगा 6, तो उसने प्रिंट किया 6 डालने के बाद, बट मैं यहाँ पे 7 बोल के प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या आ गया, है ही नहीं ना, डिफाइंड। अनडिफाइंड, है ही नहीं है, वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी से दैट यार वो तो नहीं है, नहीं मिल रहा है, सो वी कैन, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट एज अ अनडिफाइंड, क्या कर रहे हैं। सो ऐसे हम क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली, अगर ये मुझे सारे वैल्यू मुझे कॉल करने हैं तो सारे भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फॉर लूप जो है वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डिफरेंट डिफरेंट जो लूप है,
So we are going to be see that. Right now we are going to be discuss about the array. Array में क्या करना है हम? हाँ, मतलब मल्टीपल वैल्यूज हमें जब स्टोर करने पड़ते हैं तो वो सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी यूज द एरे. अब हमें इसका नॉन प्रिमिटिव का तीसरा जो टाइप है वो है फंक्शन. क्या है? फंक्शन. अब यहाँ पे फंक्शन क्या है? तो फंक्शन मीन्स जस्ट हियर वी कैन से दैट ब्लॉक ऑफ कोड जो हमने डिजाइन किया है, ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक टास्क मुझे परफॉर्म करना है. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड हम डिफाइन कर रहे हैं. तो जस्ट मैं जहाँ यहाँ पे एक सिंपल हम देखेंगे. मैं तो फंक्शन जब हमें डिफाइन करना रहता है जावास्क्रिप्ट में, तो वी आर गोइंग टू बी यूज अ कीवर्ड फंक्शन. क्या यूज कर रहे हैं? फंक्शन. सो मैंने यहाँ पे जस्ट मैं ग्रीट नाम का फंक्शन यूज कर रहा हूँ. सो और इसमें कुछ तो फंक्शन का नाम, जब जो भी कुछ फंक्शन का नाम दे रहे हैं उसके बाद में हमें राउंड ब्रैकेट ऐड करने हैं. हम्म उसके बाद हमें क्या करने हैं? राउंड ब्रैकेट ऐड करने हैं. सो उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करने हैं तो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं. अभी ये एम्प्टी, इसमें कुछ पैरामीटर पास नहीं किए तो डायरेक्टली मैंने राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया वहां पे ऐड करके. और उसके बाद करली ब्रेसेस मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो ग्रीट फंक्शन में जो भी हमें कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं. सो जस्ट मैं कुछ नहीं, जस्ट यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, एक मुझे सिंपल एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि आई वांट टू ऐड वेलकम टू उत्कर्षा एकेडमी. सो यहाँ पे जस्ट मैंने एक फंक्शन ग्रीट नाम का फंक्शन डिफाइन कर दिया फंक्शन कीवर्ड से. और यहाँ पे जस्ट मैंने एक नंबर ऑफ लाइन ऑफ स्टेटमेंट क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है. अब इसको जैसे मुझे ये फंक्शन को कॉल करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या करेंगे? कंसोल डॉट लॉग में ये फंक्शन कॉल करेंगे. ये ग्रीट को क्या कर रहा हूँ मैं? कॉल कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू बी कॉल द फंक्शन एज अ ग्रीट. सो जस्ट यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे, सॉरी, ग्रीट के साथ मुझे राउंड ब्रैकेट भी कॉल करना पड़ेगा. सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट हम देख सकते हैं क्या प्रिंट किया है यहाँ पे? वेलकम टू उत्कर्षा एकेडमी. सो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट वेलकम टू उत्कर्षा एकेडमी. ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये फंक्शन प्रिंट कर रहा है जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन में डिफाइन किया था. सो ये है, दीज आर द, जस्ट हियर वी कैन से दैट दीज आर द, क्या है ये? तो अब अभी इसका यहाँ पे भी अगर हम कंसोल डॉट लॉग में अगर टाइप ऑफ देखना है, टाइप ऑफ ग्रिड, टाइप ऑफ ग्रिड. सो जस्ट यहाँ पे हम देखेंगे. Still, why they are not going to be okay? Just we can read. So we can see that now they are going to be defined. क्या कर रहा है? इसको क्या बोल रहा है? ये फंक्शन है. ये क्या है? ग्रीट क्या है? ग्रीट इज अ फंक्शन. सो यहाँ पे सिंपल ये वे से हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी डिफाइन अ फंक्शन. सो ये है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम? वी कैन कॉल्ड इट एज दीज आर द डेटा टाइप्स. ये क्या है? सारी डेटा टाइप्स. सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से है? नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, अनडिफाइंड है, नल है, सिंबल है, बिग इंट है, बिग नंबर है, सॉरी. ये सारे जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी कैन कॉल इट एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. और सेकंड वाली जो है नॉन प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव में क्या है? अ, आपका ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट में हम की वैल्यू पेयर से डेटा स्टोर कर रहे हैं. एरे में वी आर गोइंग टू बी कलेक्शन ऑफ, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं. तो उसमें इसके लिए वी आर गोइंग टू बी यूज एन एरे. और फंक्शन जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट कि हमें एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ ब्लॉक ऑफ कोड वी आर गोइंग टू बी. सो जैसे कि यहाँ पे एक एक एग्जांपल हमने देखा, वी आर गोइंग टू बी
क्रिएट वन मोर। सपोज यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। वी आर गोइंग टू बी डिफाइन। सो यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी, सपोज हमने यहाँ पे वी आर लेट ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया, लेट बी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, लेट सम नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे फंक्शन में, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो अभी जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, सम में जो वैल्यू है वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। दे आर गोइंग टू बी प्रिंट द वैल्यू। यहाँ पे अगर हमने कुछ वैल्यू असाइन किए 10, यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन किया है 20। हाँ, सम में हमने कुछ वैल्यू, वी आर नॉट गोइंग टू बी, सम क्या करेगा, ये दोनों का जो एडिशन आएगा वो प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जब मैं क्या कर रहा हूँ, ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एडिशन को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। तो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, तो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट द, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम सम स्टोर कर रहे हैं। सो वी कैन सी दैट क्या किया उसने, जो रिटर्न किया। या फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते, कंसोल डॉट लॉग नहीं डालना है हमें, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी ऐड वन मोर स्टेटमेंट। रिटर्न क्या करना है, हमें सम करना है। क्या रिटर्न करना है, सम करना है, तो हम रिटर्न सम भी डाल सकते हैं। सो वी कैन सी दैट दे आर गोइंग टू बी प्रिंट 30। सो जो, हम्म, तो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट, जो भी वैल्यू है वो रिटर्न क्या कर रहा है, 30 प्रिंट कर रहा है। सो वी कैन सी दैट उसकी वैल्यू वो प्रिंट करेगा। सो इसे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड ये एग्जीक्यूट कर रहा है। हाँ, सो एडिशन है, मतलब जो भी हमें ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए वी आर गोइंग टू बी डिफाइन सम, हम यहाँ पे फंक्शंस क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो ये तीन है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन। दीज आर द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और उसके पहले जो सात हमने देखे हैं, हाँ, सिंबल है, बिग इंट है, बाद में अनडिफाइंड है, नल है, बुलियन है। सो दीज आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हाँ, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है, सो आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो है, हाँ, इम्यूटेबल, उसको क्या बोलते हैं हम, इम्यूटेबल। और इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय इम्यूटेबल, एनीवन नोट्स? ये जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है इसको क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। सो पता है किसी को क्या है इम्यूटेबल? हम्म उसको सर कभी इरेज नहीं किया जा सकता, मतलब वो स्टोर हो गया तो हो जाएगा वो स्टोर एक बार। मतलब इम्यूटेबल मीन्स क्या है कि एक बार हमने क्रिएट किया तो वी कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार क्रिएट हो गए तो आफ्टर क्रिएशन वी कैन नॉट चेंज। एक बार क्रिएट किया तो वी कैन नॉट चेंज वो। इसी के लिए वी कैन कॉल्ड इट एज, ये जो है प्रिमिटिव जो डेटा टाइप्स है उसको हम बोल रहे हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो भी है, हाँ, जैसे कि अभी सपोज कंसिडर करो, यहाँ पे एक एग्जांपल, हियर वी कैन सी वन मोर एग्जांपल। लेट नेम वन नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया और उसके उसके अंदर जस्ट मैं एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, मेरा नाम स्टोर कर रहा हूँ रवि। हम्म, और फिर ये नेम वन में ही मैं यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी एरे यूज कर रहा हूँ, और एरे में इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स में मैं फिर यहाँ पे एक एक कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ।
अब इसको मैं जब क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करने जा रहा हूँ, नेम को मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, नेम वन को, सॉरी नेम वन को मैं यहाँ पे प्रिंट करने जा रहा हूँ. सो हियर वी कैन सी वन एग्जांपल. सो एट द टॉप आप देख सकते हैं उसका वैल्यू चेंज हुआ क्या. नेम वन में हमने वैल्यू डाला था रवि, बट उसी को हम जब एरे में फर्स्ट इंडेक्स में ए बोल के जब स्टोर करने जा रहे हैं, तो वो चेंज हो रहा है क्या, उसका टाइप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर चेंज होता तो म्यूटेबल बोलते थे हम. अगर वो चेंज होता वहां, यहाँ पे अगर रवि की जगह पे हमें ए प्रिंट हो जाता था, यहाँ पे ए प्रिंट अगर हो जाता था, तो उसमें हम क्या बोलते थे वो सिचुएशन में, वी कैन से म्यूटेबल। दैट म्यूटेबल. बट यहाँ पे चेंज हुआ क्या, नहीं। नहीं हुआ. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो क्या है सारे, दीज आर द. म्यूटेबल। के बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ इम्यूटेबल. क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स. सो इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ कंसर्न, क्लियर है सभी को, एवरीवन इज क्लियर अबाउट द डेटा टाइप्स. यस। सो वी कैन कंक्लूड द सेशन. ओके चलो, हैव अ ग्रेट डे. कुछ डाउट है, कुछ इश्यू है तो पिंग करो. हम्म चलो, हैव अ ग्रेट डे, बाय.